students, this video is for standard 9 subject mathematics 2, that is geometry lesson number 2 पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं 2.2 का उसके पहले का हमने एक थ्योरम भी पढ़ा, उसके बाद हमने सम्स भी किए। अभी ये 5th और 6th हमारे दो सम रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हमको गिवन दिया है यानी दत्त दिया गया है क्या, AE और BD ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे AE और BD ये दोनों पैरेलल हैं यानी समांतर है, दिया हुआ है। उस हिसाब से हमको ये एक और चीज दी हुई है, ये दो चीज दी है कि AF जो है वो बाइसेक्टर है यानी ये कोण समद्विभाजक है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये, ऐसे ही ये और ये, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे BC बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कोण समद्विभाजक है। तो हम मान लेते हैं कि EAF और FAB ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है, तो दोनों को x मान लिया। वैसे ही ABC और CBD ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए YY मान लिया दोनों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल है यानी समांतर है, और ये जो है AB ये ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है। उस हिसाब से ये Z शेप बन रहा है, Z शेप में ये पूरा और ये पूरा यानी एंगल EAB इक्वल है किससे, ABD से। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, किससे, एकांतर कोण है ये। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो EAB इसमें दो एंगल आ रहे हैं, EAF प्लस FAB। ठीक है, EAF FAB वो मैंने यहाँ लिखा, इसमें भी ABC प्लस CBD ये दो एंगल्स आएंगे। इसको x प्लस x, इसको y प्लस y, ये हमने लिखा x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। तो अभी 2x इज इक्वल टू 2y, तो 2 जो है वो दोनों तरफ से कट हो जाएगा, क्या बचा, x इक्वल y। ठीक है, x अब ध्यान से देखो, इसका नाम x है FAB, तो मैं x की जगह FAB लिख रही हूँ। इसका नाम y है यानी ABC, मैं इसका नाम लिख रही हूँ ABC। अब ध्यान से जरा देखो, ये एंगल और ये एंगल के बारे में देखो, इस एंगल और इस एंगल के बारे में, ये Z शेप अलग ही Z शेप बन रहा है, FAB और ये ABC ये Z शेप बना। ये दोनों एकांतर कोण हैं यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो डायरेक्टली AF और BC ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल यानी समांतर, और यही हमको प्रूव करना है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इससे काफी मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें हमने हाफ किया, उसमें हमको डबल करना है, सिर्फ इतना ही फर्क है, बस और कुछ नहीं। उसके फिगर में और इसके फिगर में थोड़ा सा फर्क है, बट कंसेप्ट सेम ही है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दो लाइंस दी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं ऐसा कुछ नहीं दिया है हमको, ये दोनों समांतर दी ही नहीं गई हैं। नाम है इनका AB और CD, AB और यहाँ पे ये C और D। ठीक है, इसमें एंगल हैं नहीं और पॉइंट्स हैं EPQF, EPQ और AF ऐसे नाम दिए हैं। इसमें ये हमको ऑलरेडी बनाया है कि बाइसेक्टर्स हैं, ये जो दो है ना ये ऑलरेडी हमको दिए हुए हैं कि ये कोण समद्विभाजक है, ये वाले, और ऐसे ही यहाँ पे भी दिया है। पहले तो ये चीज दी है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब वापस से जैसे वो दोनों इक्वल थे वैसे ये दोनों भी इक्वल हैं। इनके नाम दे दिए हैं, यहाँ है पॉइंट S, यहाँ है R, और हमको दे दिया है सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि ये दोनों पैरेलल हैं। कौन से, PR पैरेलल टू QS, ये दोनों जो है ये समांतर है। अब अगर ये दोनों समांतर है तो PQ जो है वो ट्रांसवर्सल हुई यानी तिर्यक रेखा, यानी ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखो कौन से एंगल्स हुए, एंगल RPQ यानी ये, और इसका नाम आएगा PQS इज इक्वल टू PQS। ये दोनों कौन से एंगल हुए, ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण, ये हो गए एकांतर कोण। अब अगर ये दोनों हुए हैं तो इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। या तो आप ध्यान से देखो, ये जो RPQ है, RPQ इतना सा, ये पूरा BPQ का आधा है, बराबर है, क्योंकि ये तो दोनों सेम है ना। तो RPQ एंगल RPQ ये हाफ है, किसका हाफ है, BPR पूरे BPQ का, एंगल BPQ, यानी ये जो एंगल BPQ है ये क्या हुआ, चलो ठीक है इतना ही हम लिखते हैं, एक इसको नंबर 1 ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ये जो हमने RPQ लिखा वैसे ही PQS देखो, PQS ये किसका आधा है, PQC का, एंगल PQS
इज हाफ ऑफ एंगल PQC। ये हो गया 2। क्यों है आधा आधा? क्योंकि ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, यानी कोण समद्विभाजक। ये भी आधा, ये भी आधा, ऐसा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर्स हो गए। अब अगर मैं इन दोनों के नाम की जगह ये दोनों लिख दूं तो यहाँ पे RPQ की जगह मैं लिखूं 1/2 BPQ एंगल, और PQS की जगह ये जो PQS था यहाँ पे मैं लिख दूं 1/2 एंगल PQC। तो ये दोनों को कट हो जाएगा हाफ ऑफ, जैसे हमने वहाँ पे 2 कट किया था, इसलिए एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल है कौन से, BPQ यानी ये पूरा, और PQC यानी ये पूरा, ठीक है। तो ये दोनों आपको कैसा लग रहा है, ये Z शेप बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, AB, लाइन AB इज पैरेलल टू CD बाय व्हाट, AB और CD समांतर है। कैसे समांतर है, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, यानी कि एकांतर कोण कसौटी से। हमेशा याद रखो, जब भी आप लोग एंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे, यानी कोण अगर सर्वांसम कर रहे हो, यहाँ पे कोण है, एंगल है, तो आप सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे, यानी एकांतर कोण लिखोगे। जब आप लाइन पैरेलल करोगे, यानी जो रेखाओं को समांतर करोगे, तो आपको एकांतर कोण कसौटी यानी अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस से 2.2 फिनिश हो गया। थैंक यू।